आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन के हम लोग शुरुआत करेंगे और हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुँच सके। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्नों को करने वाले हैं, साथ ही साथ कुछ नए प्रश्नों को भी करने वाले हैं, जिनके पूछे आने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट वाला सेशन होने वाला है और लास्ट में आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर किया और आपको सेशन कैसा लगा है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सेशन को लाइक कर लिया होगा, शेयर कर लिया होगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। जो यश से युक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यशस्वी होगा, यशोदा होगा, यशोमती होगा या फिर यशी होगा? पहले प्रश्न की बात करेंगे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है जो यश से युक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यशस्वी होगा, यशोदा होगा, यशोमती होगा, यशी होगा। क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न की बात करें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको हो गया ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, यशस्वी हो जाएगा। जो यश से युक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यशस्वी हो जाएगा। पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खूब ढूंढना है, बर्बाद होना है, जासूस होना है, मारा जाना है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग हिंदी के प्रश्नों को करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करने वाले हैं और नए प्रश्नों को भी करने वाले हैं, जिनकी पूछे आने की संभावना बहुत अधिक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है, लास्ट तक बने रहिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्नों का आपने सही आंसर किया है। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे बर्बाद होना। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे बर्बाद हो जाना। ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। पीठ ठोकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बढ़ावा देना, कष्ट देना, रहस्य बताना, साहस दिखाना। पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बढ़ावा देना, कष्ट देना, रहस्य बताना, साहस दिखाना। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। क्या हो जाएगा? पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, बढ़ावा देना हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, बढ़ावा देना हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ होता है? बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ होता है? अंधे के हाथ बटेर लगना, अधजल गगरी छलकत जाए, अकल बड़ी या भैंस, अपनी डफली अपना राग। क्या हो जाएगा? बुद्धि जो है वो बल से बड़ी होती है, ये किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, अकल बड़ी या भैंस। ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? बताएंगे। चार विकल्प आपको दिया गया है, चार विकल्प आपको दिया गया, आपको बताना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके, बाकी साथी भी इस सेशन के साथ जुड़ सके, उनके लिए भी ये सेशन जो है वो हेल्पफुल हो सके। तो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। बताएंगे किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, कौशल्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर करेंगे, कौशल्या हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? बताएंगे। क्या हो जाएगा? निषाद है, प्रसाद है, दुख है, हर्ष है। विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? निषाद है, प्रसाद है, दुख है, हर्ष है। क्या हो जाएगा? छठवें प्रश्न की बात करेंगे तो आप कहोगे हर्ष हो जाएगा। विपरीतार्थक पूछ रहा है ना, विपरीतार्थक पूछ रहा है तो फिर आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे हर्ष हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? बताएंगे। क्या हो जाएगा? किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है? इंदिरा गांधी है, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह। किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है? आपसे ये पूछ रहा है। इंदिरा गांधी है, मोरारजी देसाई है, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह। क्या हो जाएगा? किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है? आप कहोगे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की बात करें तो इनकी जो मातृभाषा थी वो क्या थी? इनकी जो मदर टंग थी वो क्या थी? तो आप कहेंगे गुजराती थी। बाकी अगर हम लोग बात करें तो बाकी लोगों की मातृभाषा जो है, बाकी लोगों की मातृभाषा है वो हिंदी है। इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, चौधरी चरण सिंह जी की मातृभाषा जो है वो हिंदी है। मोरारजी देसाई की भाषा जो है वो गुजराती थी। ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुन रूखी। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? संयोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है, हास्य रस है, करुण रस है। आठवें प्रश्न की बात करेंगे। बताएंगे। क्या हो जाएगा? तो अखिया
अखिया हरि दर्शन की भूखी, है ना, अखिया जो है हरि दर्शन की भूखी है। पहली ही पंक्ति पढ़ करके आपको पता चल जा रहा है कि ये क्या है, तो ये तो वियोग श्रृंगार है। क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर करोगे, वियोग श्रृंगार है ना, वियोग में भाई, है ना, क्या है, तो वियोग में जो उनकी अखियां हैं वो भूखी हैं हरि दर्शन की, है ना, वियोग की बात हो रही है। मैला आंचल के रचनाकार कौन है, राजेंद्र सिंह बेदी हैं, गुरदयाल सिंह है, फणीश्वर नाथ रेणु है, भैरव प्रसाद गुप्त है। मैला आंचल अगर हम लोग बात करें किसकी रचना है, बताएंगे मैला आंचल किसकी रचना है। नए प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, आपको हो गया ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कई बार ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, फणीश्वर नाथ रेणु। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है। ये प्रश्न भी कई बार आपके एग्जाम में दोहराया गया है। रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है, रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है। भरत मुनि है, भानुदत्त है, विश्वनाथ है, भामा है। क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भरत मुनि है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, कह विरहिन को मीच दय, कह आपा दिखराय, आठ पहर का दीझड़ा, मोह पय सह न जाए। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा जो है रस का प्रयोग है, कौन से रस का प्रयोग हुआ है, बताएंगे, क्या जाएगा, तो वियोग श्रृंगार रस है, संयोग श्रृंगार रस है, शांत रस है, या फिर भक्ति रस है ना। मोह पे सहा न जाए, क्या हो जाएगा, तो क्या आंसर करोगे, तो ये तो वियोग की बात है ना, क्या हो रहा है, सहा नहीं जा रहा है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर करेंगे, वियोग श्रृंगार रस है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अति रस बोले बचन कठोर, बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, उल्टे मही जह लग तव राजू। उपरोक्त पंक्ति में किस रस का प्रयोग है, हास्य रस है, रौद्र रस है, भयानक रस है, करुण रस है। 12वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा, कौन से रस का प्रयोग है। 12वें प्रश्न का आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा, क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर करोगे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, रौद्र रस का उल्लेख है। 55 खंभे लाल दीवारें, बताएंगे किसकी रचना है। 55 खंभे लाल दीवारें किसकी रचना है, बताएंगे, क्या जाएगा, 55 खंभे लाल दीवारें मन्नू भंडारी है, उषा प्रियमवदा है, मृणाल पांडे है, शिवानी है। 55 खंभे लाल दीवारें किसकी रचना है, क्या आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी करते चलेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करते चलेंगे, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे उषा प्रियमवदा हो जाएंगी, ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। 55 खंभे लाल दीवारें उषा प्रियमवदा की रचना है, ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाओ। आधे अधूरे किस लेखक की कृति है, बताएंगे, आधे अधूरे किसकी रचना है, क्या हो जाएगा, धर्मवीर भारती है, भीष्म सायनी है, मोहन राकेश है, राजेंद्र यादव है। आधे अधूरे किस लेखक की रचना है, क्या आंसर हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। 14वें प्रश्न का आंसर करेंगे, आपको ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, मोहन राकेश हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा, मोहन राकेश हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, सही वर्तनी वाला शब्द सुनिए, बताएंगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। सही वर्तनी वाला शब्द क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, जाजवल्यमान हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, तो जाजवल्य मान हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो ए आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, गीतांजलि के रचनाकार कौन है, रविन्द्रनाथ ठाकुर है, रामचंद्र शुक्ल है, शरद चंद्र है, या फिर पृथ्वी सेन मित्र है। तभी इस प्रश्न को तो कोई गलत नहीं करेगा, गीतांजलि के रचयिता पूछा जा रहा है, रचनाकार पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे रविन्द्रनाथ ठाकुर हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, भारत दुर्दशा किसकी रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुप्त है, पंत है, भारतेंदु हरिश्चंद्र सेनापति है। क्या हो जाएगा, भारत दुर्दशा किसकी रचना है, तो ये भी आप गलत नहीं करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहोगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है भारत दुर्दशा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, चांद का मुंह टेढ़ा, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, बताएंगे किसका रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसकी रचना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यशपाल है, नागार्जुन है, मुक्तबोध है, या फिर अमृत राय है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किस लेखक की रचना है, क्या आंसर करेंगे, तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, मुक्तबोध हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का, कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। कितने अक्षरों के समूह को गण कहते हैं, चलिए जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा। 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे, कितने अक्षरों के समूह को गण कहते हैं, आप क्या कहोगे, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, 3, है ना, 3 अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सर्वज्ञ होगा, मितभाषी होगा, अभेद होगा, नास्तिक होगा। जो सब कुछ जानता हो, है ना, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए शब्द क्या होगा,
सर्वज्ञ होगा, मितभाषी होगा, अभेद होगा, नास्तिक होगा, जो सब कुछ जानता हो तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताएंगे क्या होगा, अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अध है, अधि है, अप है, अन है, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अधि हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अधि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पायोज नहीं है, कुवलय नहीं है, अब्द नहीं है, अम्बुज नहीं है, क्या हो जाएगा, तो कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो आपको हो गया ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, अब्द हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, यमुना का पर्यायवाची कौन नहीं है, यमुना का कालिंदी, रवितनया, अर्कजा, भिलंगा, क्या हो जाएगा, तो आपसे पूछ रहा है कि यमुना का पर्याय कौन नहीं है, कालिंदी है, रवितनया है, अर्कजा है, विलंगा है, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे विलंगा है, ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा, ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ेंगे, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए, छिन में गर्भ करे क्यों इतना, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, भक्ति रस है, संयोग श्रृंगार है, करुण रस है, शांत रस है, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा। 24वें प्रश्न की बात करेंगे, मन रेतन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए, छिन में गर्भ करे क्यों इतना, क्या हो जाएगा। 24वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या डी आंसर करोगे, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, शांत रस का, है ना, किसका, शांत रस का। आगे बढ़ेंगे, मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मेरो सांचो, प्रीतम देख रूप लुभाऊं, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। 25वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मेरो सांचो, प्रीतम देखत रूप लुभाऊं, क्या हो जाएगा, भक्ति रस है, करुण रस है, अद्भुत रस है, श्रृंगार रस है, क्या हो जा रहा है भाई, क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा, श्रृंगार रस है, कौन सा है, तो आप कहेंगे श्रृंगार रस हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, धोखा ना दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मैं मुझको बहा कर तात जाते हो कहाँ, सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे बानर कहाँ, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, वीर रस है, करुण रस है, भयानक रस है, भक्ति रस है, क्या हो जाएगा भाई। चलिए 26वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, कौन सा रस है, वीर रस है, करुण रस है, भयानक रस है, भक्ति रस है, क्या हो जाएगा, क्या आंसर करोगे, तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, करुण रस है ना, कौन सा है, तो आप कहेंगे करुण रस है, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, कुकुरमुत्ता किस कवि किसकी रचना है, कुकुरमुत्ता किस कवि की रचना है, क्या हो जाएगा, निराला है ना, निराला है, अज्ञेय है, सुमित्रा नंदन पंत है, नागार्जुन है, क्या हो जाएगा भाई, किसकी रचना है भाई, किसकी, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, निराला की है, अज्ञेय की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, फिर नागार्जुन की है। देखो कुकुरमुत्ता अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रचना इंपॉर्टेंट है, आप कहोगे किसकी है, तो आप कहोगे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा, सुमित्रा नंदन पंत की बात करेंगे तो पंत जी को याद रखिएगा, ये हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, है ना, हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो आप कहेंगे सुमित्रा नंदन पंत है। आगे बढ़ेंगे, बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा समूह में बोली जाती है, बताएंगे, तो बुंदेली का संबंध कहाँ से है, बुंदेली का संबंध कहाँ से, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या होगा, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, बुंदेली का संबंध किससे है, आप क्या कहेंगे। 28वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा, तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आप कहोगे बी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे पश्चिमी हिंदी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, आचार्य भारत ने कितने रसों का उल्लेख किया, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, आचार्य भारत ने कितने रसों का उल्लेख किया है, क्या होगा, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। 29वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 7 है ना, कितने हैं, तो आप कहेंगे 7 है, ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी है, बताएंगे क्या जाएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी है, भोजराज है, आनंदवर्धन है, भवभूति है, भरत मुनि है। 30वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी है, श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी है, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, भोजराज ने दी है, किसने दी है, तो आप कहेंगे भोजराज ने श्रृंगार को रस राज की संज्ञा दी है, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या क्या है, काव्य शास्त्र के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो रसों की सही संख्या क्या है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, 9 है, कितने हैं भाई, 9 है।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गणों की संख्या सही संख्या क्या होती है? गणों की सही संख्या क्या होती है? चलिए 32वें प्रश्न का आंसर करेंगे। 32वें प्रश्न का आंसर करिएगा। तो गणों की सही संख्या क्या है? 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 8 है, ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। 33वें प्रश्न का आंसर करिएगा। दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद है? 33वें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बताएंगे। क्या हो जाएगा? दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद है? 33वें प्रश्न का आंसर करेंगे। समवर्णिक है, सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक है, विषम मात्रिक है। क्या हो जाएगा? आप कहोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, अर्ध सममात्रिक हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेगा? तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक भाई बात, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद क्या है? पीयूष वर्ण है, तोटक है, छप्पा है या फिर कुंडलिया है? क्या जगह? तो दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला जो छंद होता है वो क्या होता है? क्या आंसर करेंगे? तो आप कहेंगे कुंडलिया। ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, कुंडलिया है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। हिंदी में छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ में प्राप्त हुआ है? हिंदी में छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन किस में प्राप्त हुआ है? 35वें प्रश्न का आंसर करेंगे। भिखारी दास कृत छंदोड़ो पिंगल में, मतिराम कृत छंद सागर में, देवकृत शब्द रसायन में या फिर चिंतामणि कृत रस विलास में? क्या हो जाएगा? तो हिंदी में छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत जो विवेचन है वो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, भिखारी दास कृत छंदोड़ो पिंगल में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, इसमें बताएंगे कौन सा अलंकार है? तो लाटानुप्रास है, छेकानुप्रास है, वृत्यानुप्रास है या फिर श्रुत्यानुप्रास है? क्या हो जाएगा? तो आप देखोगे यहाँ पर एक ही पंक्ति को सेम टू सेम दोबारा दोहरा दिया गया है ना। एक ही पंक्ति को क्या किया गया है? सेम टू सेम दोबारा दोहरा दिया गया है। और इस तरीके की स्थिति जहां पर आपको देखने को मिलती है वहां पर क्या होगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, लाटानुप्रास हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, जहां पर पूरे के पूरे वाक्य को ही सेम टू सेम क्या कर दिया गया? कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, सेम टू सेम दोहरा दिया गया है, वहां पर लाटानुप्रास होता है। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नौ जीवन दो घनश्याम हमें, ये इसमें कौन सा अलंकार है? यमक है, श्लेष है, विप्सा है, अनुप्रास है? क्या हो जाएगा? नौ जीवन दो घनश्याम हमें। 37वें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? नौ जीवन दो घनश्याम हमें, इसमें कौन सा अलंकार है? आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, श्लेष अलंकार है। ठीक है, कौन सा? तो आप कहेंगे श्लेष अलंकार है। 38वें प्रश्न का आंसर करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार है? विप्सा है, पुनरुक्ति है, विरोधाभास है, अनुप्रास है? क्या हो जाएगा भाई? रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? विप्सा है, पुनरुक्ति है, विरोधाभास है, अनुप्रास है? क्या हो जाएगा? आप कहेंगे अनुप्रास है। एक ही वर्ण की कई बार पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। के की रौ की नुपुर ध्वनि, सुन जगती जगती की है की भूख प्यास, बताएंगे क्या हो जाएगा? 39वें प्रश्न की बात करेंगे। तो असंगति है, श्लेष है, यमक है, दृष्टांत है? क्या हो जाएगा भाई? तो क्या हो जाएगा? 39वें प्रश्न की बात करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे। 39वें प्रश्न की बात करेंगे। क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, यमक अलंकार है। जगती जगती शब्द का दो बार इस्तेमाल हो रहा है। जगती का अर्थ होता है जागना और दूसरा जगती का अर्थ होता है पृथ्वी धरती, है ना। तो दो बार जगती जगती शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। आप क्या कहेंगे? तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? बताएंगे क्या हो जाएगा? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, घृणा है, निर्वेद है, भक्ति है? क्या हो जाएगा? चलिए प्रश्न का आंसर करेंगे। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? क्या आंसर करेंगे? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर करेंगे, निर्वेद हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न है आज के सेशन का। चौपाई किस प्रकार का छंद है? चौपाई जो है ये किस प्रकार का छंद है? मात्रिक है, वर्णिक है, मुक्त छंद है? इनमें से कोई नहीं। चौपाई किस प्रकार का छंद है? क्या हो जाएगा? तो क्या आंसर करेंगे? मात्रिक है, वर्णिक है, मुक्त छंद है? इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहोगे? तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, मात्रिक हो जाएगा। ठीक है, कैसा है? तो मात्रिक हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने एक जो है 41 प्रश्नों को किया है, हिंदी के फटाफट 41 प्रश्नों को आंसर किया है। और आप लोग मुझे जरा कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके 35 प्लस सही हो रहे हैं, है ना, जिनके 35 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 35 या फिर 35 से अधिक प्रश्न सही हुए हैं। 41 प्रश्नों में कितने लोग ऐसे हैं जिनके 35 या फिर 35
प्लस प्रश्न सही हो रहे हैं वो लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे। और अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि बाकी साथियों तक सेशन पहुंच सके, बाकी साथी भी जुड़ सके, उनके लिए भी सेशन हेल्पफुल हो सके, है ना। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो अभी इस सेशन में हम लोग बस इतना ही करने वाले हैं। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे चैले भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।